स्वागत है आपका हमारे चैनल में भी रिव्यू पर। आज हम आपको जो हाल ही में मार्वल की नई आई मूवी फैंटास्टिक फोर के बारे में बात करेंगे। तो मैं हूं दक्ष और चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले इस मूवी की बात करें तो ये मूवी मार्वल के यूनिवर्स की एक बात करें तो एक अलग ही टाइम लाइन में एग्जिस्ट करती है कि जिन लोगों ने हमारा जो मेन यूनिवर्स है जो मार्वल का, यानी कि जहाँ पर हम ओरिजिनल आयरन मैन या फिर जो भी अभी मर चुका है जो हम जानते हैं कि उसकी यूनिवर्स में 616 यूनिवर्स है। तो इसके अलावा उन लोगों ने ये शायद अलग एक नया यूनिवर्स बनाकर फैंटास्टिक फोर की सीरीज़ को एग्जिस्ट या फिर इस मूवी को एग्जिस्ट करने की कोशिश की है कि जहाँ पर हम जानते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक है, जहाँ थिंग है, ह्यूमन, उन सभी कैरेक्टरों को देखो हमने पिछली जितनी भी इसकी मूवी आई है इसमें हमने देखा है कि वो सभी लोग जब कोई स्पेस में जाते हैं वहाँ से उनको रेडिएशन या फिर किस तरह के उनको पावर मिलती है, लेकिन इसके अंदर वो कॉन्सेप्ट सिर्फ बताया गया है, वो उन को के अंदर सिर्फ वो कॉन्सेप्ट हमें सिर्फ बताया गया है कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे वीडियो देखकर कि पूरी की पूरी तरह उन लोगों को स्पेस में जाने का जो वो कॉन्सेप्ट है और वहाँ पर उनको पावर मिलती है वो चीज़ इसके अंदर दिखाई नहीं गई है। सिर्फ इतना सा बाकी कि उसके बाद उनको जब स्पेस के अंदर जब आ जाते हैं और उनको पावर मिल जाती है वो चीज़ इसके अंदर दिखा। काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से और काफ़ी अच्छी तरीके से इन लोगों ने इस मूवी को एक्सप्लेन शुरुआत में किया और काफ़ी एक देखने लायक मूवी तो बनती ही है कि देखो हम मार्वल के फ़ैन रह चुके और काफ़ी अच्छी मूवी ये लोग बनाते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से वो लोग अलग अलग तरह के जो लोग उनका एक्सपेरिमेंट करे कुछ ज़्यादा कुछ मूवी खास पसंद नहीं आने वाली चल रही है। लेकिन हाँ उसके हिसाब से बात की जाए तो ये मूवी इन लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉन में बनाई है। सबसे पहले अगर इसकी शुरुआत की स्टोरी की बात करें फैंटास्टिक फोर की तो इसके अंदर मैंने शुरुआत में कहा कि उनको सिर्फ वो एक स्टोरी दिखाई गई है कि वो स्पेस में से आने के बाद यहाँ पर उनको शक्तियाँ मिल जाती है और पूरे के पूरे उनके यूनिवर्स के अंदर या फिर वो जो सिटी में रहते हैं वहाँ पर सभी लोगों की वो हेल्प करते हैं अपनी शक्तियों से। वहाँ पर इसके अंदर आपको एक मोल मिल का जो कैरेक्टर है वो भी दिखाया गया है और वो भी कहीं ना कहीं उनके बाद समझौता करने का शुरुआत की कुछ ही सेकंडों में या फिर कुछ ही मिनटों में ये वो सारी की सारी चीज़ें बता दी कि काफ़ी सारे जो विलन्स इनकी जो वर्ल्ड है उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं और उनको सामने फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम है वो लड़ती है और वो मदद करने जाती है। और हमने जहाँ पर ट्रेलर देखा था हमें भी पता है कि जो हमारा मिस्टर फैंटास्टिक है और उसकी जो वाइफ है जो इनविजिबल कल को कहोगे या फिर उसको बच्चा होने वाला है और वहाँ से सब कुछ शुरू होगा। तभी वो जिन प्रेगनेंसी का पता चलने के बाद गैलेक्टस की जो देखो हमने हर चीज़ मैं आपको सिर्फ ट्रेलर वाले ही बता रहा हूँ कि वो सब कुछ क्या चल रहा है। देखो मैं आपको इस तरह के कुछ ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ या फिर कुछ स्पॉइलर फ्री मेरा ही रिव्यू रहने वाला क्योंकि उसके अंदर आप आगे देखेंगे तो जब हम जानते हैं कि वहाँ पर जब जो सिल्वर सल्फर या फिर जो इसके अंदर लेडी का है मूवी के अंदर देखा है तो वो सभी मेन रहे, कॉमिक के अंदर भी मेन रही है सिल्वर सर्फर, लेकिन कुछ जगहों पर हमें ह्यूमन या फिर जो गर्ल सिल्वर सर्फर कुछ कॉमिक में दिखाई गई। इसी तरह इस मूवी उन लोगों ने गर्ल को एज अ सिल्वर सर्फर रखा है, भाई वो उनकी मर्जी है वो रख सकते हैं। और फिर इसकी जो सारी की सारी वो कहती है कि भी गैलेक्टस आएगा और वो सभी हम सभी चीज़ें जानते हैं। वहाँ से जो सारी चीज़ें शुरू होगी कि वो फिर कह जाएंगे तय करेंगे कि भाई अब गैलेक्टस को उनको रोकना है और वो सारी की सभी चीज़ें वहाँ से शुरू होगी। अभी तक तो देखो मूवी काफ़ी लोगों ने शायद देख भी ली हो, जिन लोगों ने ना देखी उनके लिए मैंने ये रिव्यू बनाया कि काफ़ी आखिर इंटरेस्टिंग है। देखो मैं इसके अंदर आपको बता दूँगा चलो आगे क्या होने वाला है, कुछ स्टोरी आप देखेंगे तभी मज़ा आएगा। और बाकी इन लोगों ने मुझे पिछली भी जितनी भी मूवी आई है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने अच्छी चीज़ की है और ये मूवी काफ़ी अच्छी बेहतर प्रोग्रेस के साथ आगे बढ़ने वाली मूवी में से अलग है। और अगर आपको इसके पोस्ट क्रेडिट और एंड क्रेडिट के सीन को लिखिए और मेन फोकस इसके अंदर जो बात करें तो वो मूवी के अंदर जो है तो वो मिस्टर फैंटास्टिक का जो बेटा होने वाला है लड़का, उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम ही जानते हैं कि जो कॉमिक के अंदर फ्रैंकलिन रिचर्ड के बारे में कि जो उनका मिस्टर फैंटास्टिक का बेटा है और वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली है और किसके अंदर किस किस तरह के सारी की सारी चीज़ें वो कॉमिक के अंदर काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन की गई है। लेकिन इसके अंदर तो सिर्फ वो एक जब बच्चे के कैरेक्टर में ही हमें दिखाया गया है, ज़्यादा कुछ उसकी शक्तियाँ है उस तरह को उनको एक्सप्लेन नहीं, फ्रैंकलिन रिचर्ड की शक्तियों को कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। सिर्फ इतना बताया गया है कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा एक शक्तिशाली ह्यूमन बीइंग है जो इनका लड़का है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली ह्यूमन बीइंग, वो खुद उनको गैलेक्टस कहीं ना कहीं बता देगा कि भाई तुम नेगोशिएट कर लो कुछ इस तरह का। जब आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा काफ़ी लोगों की थोड़ी सी इंटरेस्टिंग जो फर्स्ट स्टेप है इसका फैंटास्टिक फोर का, तो वो काफ़ी अच्छा इन लोगों ने पिछली जितनी भी मार्वल की मूवी उनमें काफ़ी जो पिछली कहीं पिट रही है मूवी सभी उसके हिसाब से बात करें तो काफ़ी अच्छी इन लोगों ने ठीक देखने लायक तो मूवी ये बनाई है। बाकी मान लो कि जो कैप्टन अमेरिका भी मैंने कहा तो उसके बारे में बात करूँ वो मूवी ठीक है देखने, लेकिन वो जिस तरह की एक्सपेक्टेशन की वो नहीं थी। थंडरबोल्ट भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ पर आगे बढ़ रही है कि वो इतना कोई ज़्यादा प्रदर्शन अच्छा कर नहीं पाई है वो जो बॉक्स ऑफिस पर या फिर कुछ इस तरह का जिसकी है मार्वल की तरह एक्सपेक्टेशन कर, लेकिन उसके हिसाब से ये मूवी काफ़ी अच्छी एक बनी। लेकर जो भी कुछ बातें करनी हो या फिर इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं आपको एक अलग से इसकी एक वीडियो बनाकर दे दूंगा जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि देखो इसके अंदर हम काफ़ी समय से एक ही चीज़ का वेट कर रहे हैं कि भाई डॉक्टर डूम का, तो उसके रिलेटेड भी आपको स्पॉइलर के अंदर छोटा सा इन लोगों ने एक हिंट दे दिया है कि जो आपको स्पॉइलर का देखो मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि जो
जो उसके जो एंड क्रेडिट सीन के अंदर जो शू का कैरेक्टर है, यानी कि जो इनविजिबल गर्ल को, तो उसके अंदर सिर्फ देखो फेस नहीं दिखाया गया। कहीं एक बीच में जब ये मूवी चल रही होती है तो जब शू काफ़ी सारी सभी लोगों की जब मीटिंग बुलाती है, तब हम एक लेटविरिया का जो एक छोटा सा उनका एक जो नेम बोर्ड लिखा मिला होता है वो रखा होता है, वहाँ पर कोई आदमी नहीं बैठा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर डूम की जो यूनिवर्स है या फिर उसकी जो राजधानी है अपने यूनिवर्स का, उसका नाम ही लेटविरिया कुछ इस तरह का नाम है डॉक्टर डूम का, और वहाँ का वो राजा बनता है और सबको राज करता है, कुछ इसी तरह का डॉक्टर डूम का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस मूवी के अंदर सिर्फ वो एक हिंट दिया गया, वो नाम का नेम प्लेट मैंने एक थोड़ा सा नोटिस किया तो मैं आपको बता रहा हूँ, और बाकी एंड क्रेडिट के अंदर हमें सिर्फ एक डॉक्टर डूम का थोड़ा सा टीज दिया जाएगा जो आप देखोगे, लेकिन हमें कोई फेस बेस या फिर कुछ इसी तरह का दिखाया ना। ऐसी ही मूवीज़ और सीरीज़ की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।